जिम्मेदार ओहदे पे जो बैठे हुए लोग हैं वो तो आज सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाले लोगों के जमात के हैं। मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। जो अपना मुल्क है इसका एक संविधान है और उस संविधान की कसम हम सब खाते हैं और उस संविधान पर चलने की कोशिश हम सबों की जिम्मेदारी है, फर्ज बनता है। जब हम संविधान की कसम खाते हैं तब प्रधानमंत्री बनता है, तब संविधान की कसम, मंत्री बनता है तब, एमएलए एमएलसी बनते तब भी संविधान की कसम खाते हैं। उस संविधान का जो सबसे मजबूत चार पाया है उसमें एक पाया है सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का। मगर आज जो सत्ताधारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, या देश के मतलब जिम्मेदार ओहदे पे जो बैठे हुए लोग हैं वो तो आज सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं और धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज भी अरे बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा, हम लोग उसके हिमायती नहीं हैं। हम लोग वैसे अल्पसंख्यकों की हिफाजत और मदद चाहते हैं। मगर यहाँ तो अल्पसंख्यक एक जुमला एक पार्टी के लिए, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, मतलब एक ऐसा जुमला बन गया है कि अल्पसंख्यक के बिना, अल्पसंख्यक के खिलाफ, अल्पसंख्यक का कैसे नुकसान हो, अगर ये नहीं बोलेंगे वो, तो मुझको लगता है ना उनको नींद आएगी ना उनका खाना पचेगा। अब आपसे हमें किसी के गुलाम नहीं है। हम इस मुल्क के नागरिक हैं और हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में जो भूमिका, जो जिम्मेदारी निभाई है उसमें उन्होंने शहादतें दी हैं और कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारी शहादतें किसी से कम है। और वो लोग आज फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाले लोगों के जमात के हैं। वो लोग फर्जी सर्टिफिकेट बांटते हैं जिनका देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई लेना देना नहीं रहा है, बल्कि अंग्रेजों के साथ बहुत सारे मामले में वो कंधा से कंधा मिलाएं। वक्त नहीं है मगर इतना ही कहेंगे, जब हमारी सरकार बनी 90 में, अभी जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, इसी तरह का माहौल 90 में बनाने की कोशिश हुई। मगर उस कोशिश को मजबूती से नाकाम करने का अगर कोई काम किया पूरे मुल्क में तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव, राजद लालू प्रसाद यादव। और उस वक्त बिहार एक था, झारखंड और बिहार मिलाकर एक स्टेट हुआ करता था और कहीं भी दंगा फसाद का माहौल हो, चाहे रांची में हो, हजारीबाग में हो, सीतामढ़ी में हो, पटना में हो, पटना सिटी में हो, वाहिद शख्स था कि एज ए चीफ मिनिस्टर
गली गली घूमता था और कहता था कि हम हैं, डरने की कोई बात नहीं। और हमारी दोस्ती, हम उसी के हिमायती बन सकते हैं जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले, जो हमारे मफाद को समझे, जो हमारी तकलीफ को समझे, जो हमारे लिए दुख में सुख में खड़ा रहे। तो हम तफसील से नहीं जाकर इशारे में इतना कहेंगे कि बिहार में राजद और एक तरह से हिंदुस्तान में राजद में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इन लोगों ने जिस मजबूती से कॉमनवेल्थ फोर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को आपको ताकत देना है और आप ताकत देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि साहब हमको टिकट कम मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं है टिकट वाले की, मगर हमारे लिए सेकेंडरी है। अब ऐसा नहीं कि आप कहिएगा कि आपको मिल जाता है हमको नहीं, कि कहीं भी किसी तरह का माहौल अगर कोई खराब करने की कोशिश करता है, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, तो जांच के लिए हमको अगर उस मुसलमान के खिलाफ अगर जाना पड़े तो हम जाएंगे। जैसे कि आज हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और कॉमनवेल्थ फोर्स जो बोलती है उसके खिलाफ मजबूती से अगर खड़ा है तो वो राजद है। इस वजह से राजद को प्यार से, मोहब्बत से, अपने लोगों से दोस्ती बनानी है और माहौल को ऐसा बनाना है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें तेजस्वी की सरकार बने, राजद की सरकार बने, सेकुलर जमात की सरकार बने। यही कोशिश हम सबों को करनी है। यही कहकर हम अपनी बात खत्म करते हैं कि हम